हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमजे सुपर क्लासेस। आज आपके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। इससे पहले हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, फार्मूले थे, रिलेटेड क्वेश्चन थे, सभी करा दिए जा चुके हैं। अब आज हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ फार्मूले लिखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लीजिए, उसको आज हम करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरे पार्ट्स में लिखते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, इसको हम कराते हैं। चलिए पहले नंबर पे लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े थे, एफ एस। तो इनवर्स लाप्लास में इसका जो डिनोटेड होता है इनवर्स लाप्लास एफ एस इज इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे, एफ टी। जैसे इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में जो हम लोग जानते थे कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, सेम उसी तरीके से इसका भी डिफिनेशन होता है कि यदि एफ टी को एफ टी का लाप्लास, यानी कि ऐसे कह लीजिए एफ एस को एफ टी का लाप्लास कहें तो एफ टी को एफ एस का इनवर्स लाप्लास कहेंगे। ठीक है, आगे लाप्लास वन का लाप्लास वन अपान यस था, तो इनवर्स लाप्लास वन अपान यस वन हो जाएगा। लाप्लास टी, तो टी के लिए वन फैक्टोरियल अपान एस स्क्वायर, तो इनवर्स लाप्लास वन फैक्टोरियल अपान एस स्क्वायर, या सिर्फ यहां वन लिखिए। तो इसको हम क्या लिख लें, इसमें देखिए एक पावर कम होकर लिखते हैं टी अपान वन फैक्टोरियल। इसका तरीका समझेंगे लिखने का, लाप्लास टी स्क्वायर और ये होता है टू फैक्टोरियल अपान एस की पावर थ्री। इनवर्स लाप्लास वन अपान एस क्यूब, टू फैक्टोरियल को इसमें हमने नोट नहीं किया, इस ये कांस्टेंट है, इसको हम डिवाइड में लिख देते हैं, यानी कि टी की पावर टू अपान फैक्टोरियल, यस की पावर कितना है थ्री, तो इससे एक कम पावर लेकर हम चलेंगे। जैसे देखिए टी की पावर टू अपान टू फैक्टोरियल, लाप्लास टी क्यूब थ्री फैक्टोरियल अपान एस टू द पावर फोर। इनवर्स लाप्लास वन अपान एस की पावर फोर, थ्री फैक्टोरियल अपान टी की पावर थ्री अपान थ्री फैक्टोरियल, लाप्लास टी की पावर n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान s की पावर n प्लस वन। तो इनवर्स लाप्लास वन अपान s की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू टी की पावर n अपान n फैक्टोरियल। 7 नंबर लाप्लास, अब कुछ ऐसे लिखते हैं जैसे हम e की पावर 80 का लाप्लास पढ़े थे, तो लाप्लास e की पावर 80 वन अपान एस माइनस ए। तो इनवर्स लाप्लास में यदि क्वेश्चन आता है कि वन अपान एस माइनस ए, तो इसको हम आंसर में क्या लिखेंगे, e की पावर 80। फार्मूले सभी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट कुछ फार्मूले पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
लाप्लास e की पावर माइनस ए टी 1/s+a, इनवर्स लाप्लास 1/s+a, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, यदि प्लस है तो माइनस में e की पावर माइनस ए टी, लाप्लास e की पावर i ए टी इज इक्वल टू 1/s माइनस आई ए, तो इनवर्स लाप्लास 1/s माइनस आई ए इज इक्वल टू e की पावर आई ए टी, लाप्लास e की पावर माइनस आई ए टी इज इक्वल टू 1/s प्लस आई ए, तो इसका इनवर्स लाप्लास 1/s प्लस आई ए इज इक्वल टू e की पावर माइनस आई ए टी, सॉरी नंबरिंग चेंज हो गई, ये 9 9 और ये 10 था, ये 10, ठीक है। नेक्स्ट लाप्लास साइन ए टी, साइन ए टी का लाप्लास कितना होता है, a/s² प्लस a, तो इनवर्स लाप्लास 1/s² प्लस a², ए को हमने नहीं नोट किया, इसमें कांस्टेंट है, तो इनवर्स लाप्लास जब निकालेंगे तो ए से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये इसका माना जाएगा साइन ए टी अपॉन ए। नेक्स्ट लाप्लास कॉस ए टी इज इक्वल टू यस अपॉन s² प्लस a², तो इनवर्स लाप्लास s अपॉन s² प्लस a² इज इक्वल टू कॉस ए टी। नेक्स्ट लाप्लास साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू a/s² माइनस a², इनवर्स लाप्लास 1/s² माइनस a² यदि आता है तो a को हम डिवाइड में कर लेंगे, यानी कि साइन हाइपरबोलिक ए टी अपॉन ए। नेक्स्ट लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू यस अपॉन s² माइनस a², तो इनवर्स लाप्लास यस अपॉन s² माइनस a² इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ए टी, ठीक। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इससे जितने भी फार्मूले थे जो डायरेक्टली हम यूज करेंगे वो लगभग लिखे जा चुके हैं, कुछ ऐसे भी आ जाता है, ऐसे स्टार ही बना लीजिए, लाप्लास C1 f1t प्लस माइनस C2 f2t, इसका यदि हमें लाप्लास लिखना हो तो कांस्टेंट C1 C2 इसको हम बाहर लिख लेंगे, लाप्लास f1t प्लस माइनस C2 लाप्लास f2t इज इक्वल टू C1, जैसे लाप्लास ft के लिए fs लिखते थे तो लाप्लास f1t के लिए क्या लिखेंगे, f1s प्लस माइनस C2, जैसे लाप्लास ft के लिए fs तो उसी तरह से लाप्लास f2t के लिए f2s। इनवर्स लाप्लास में इनवर्स लाप्लास C1 f1s प्लस माइनस C2 f2s इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर, इनवर्स लाप्लास f1s प्लस माइनस C2 इनवर्स लाप्लास f2s इज इक्वल टू C1 इनवर्स लाप्लास, जैसे इनवर्स लाप्लास fs के लिए ft लिखे थे वैसे f1s के लिए हम क्या लिखेंगे, f1t प्लस माइनस C2, इधर इसके लिए यह हटा देंगे, इनवर्स लाप्लास f2s के लिए f2t। अब आपका आता है फर्स्ट शिफ्टिंग
प्रॉपर्टी, और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इनवर्स लाप्लास के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इंक्लूडेड रहते हैं। जैसे लाप्लास में यदि लाप्लास एफ टी बराबर एफ एस, तब लाप्लास ई की पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। उसी तरह से इनवर्स लाप्लास में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी if inverse Laplace fs is equal to ft, then inverse Laplace f of s minus a is equal to e की पावर at, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, e की पावर at इनवर्स लाप्लास fs या e की पावर at इनवर्स लाप्लास fs को क्या लिखेंगे, ft। अब इतने फार्मूले और एक फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यदि आप ध्यान में रखते हैं तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लीनियर प्रॉपर्टी से करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि इनवर्स लाप्लास, तो फार्मूले हमारे हो गए। अब पहला क्वेश्चन हम इससे करते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। पहला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, इनवर्स लाप्लास 2s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 5 अपॉन s क्यूब इज इक्वल टू, सेपरेटली इसे डिवाइड करिए तो 2s स्क्वायर में s क्यूब से डिवाइड हुआ, माइनस 4s में s क्यूब से डिवाइड हुआ, प्लस 5 में s क्यूब से डिवाइड। ठीक है, इनवर्स लाप्लास इधर कुछ कैंसिल होगा, 2 अपॉन s माइनस इधर s से s क्यूब कैंसिल होगा तो 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 अपॉन s क्यूब। ठीक है, अब अलग अलग का इनवर्स लाप्लास ले लीजिए और जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर करिए। 2 इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन s माइनस 4 इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन s क्यूब। 1 का लाप्लास कितना आया था, 1 अपॉन s, लाप्लास 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन s, तो 1 अपॉन s का इनवर्स लाप्लास 1 हो जाएगा, माइनस 4। एक फार्मूला इसको ऐसे लिख लीजिए कि इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या मिली थी, t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, एक कम रहेगा पावर, तो यहां s स्क्वायर है तो क्या आएगा, t अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 5 s क्यूब है तो एक पावर कम, t स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 माइनस 4t 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और इधर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 प्लस 5/2 t स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। अब क्वेश्चन कुछ फ्रैक्शंस वाले जैसे ज्यादा से ज्यादातर पूछते हैं और एक आध क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे ये जितने भी क्वेश्चन सब बताए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे इनवर्स लाप्लास आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 1 अपॉन s की पावर 7/2, इसकी वैल्यू क्या हो, तो इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन, इसको s की पावर n प्लस 1 के जैसे करिए तो s की पावर, क्योंकि इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होती है, t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n।
तो s की पावर 5/2 प्लस 1 ऐसे कर लीजिए इज इक्वल टू, अब इस फार्मूले का यहाँ पर यूज करा दीजिए। तो इसके लिए क्या था, t की पावर n, एक पावर कम, तो 5/2, तो t की पावर 5/2 अपान 5/2 का फैक्टोरियल। और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है, यानी कि फैक्टोरियल में एक कम है तो गामा में एक ज्यादा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, t की पावर 5/2 अपान 5/2 का फैक्टोरियल मीन्स गामा 7/2, तो t की पावर 5/2। और कुछ वैल्यू हम आपको बतलाए थे, गामा 1/2 की वैल्यू √पाई और गामा 3/2 की वैल्यू 1/2 √पाई और गामा 5/2 की वैल्यू 3/2 to 1/2 √पाई, गामा 7/2 की वैल्यू 5/2 3/2 1/2 √पाई, गामा 9/2 की वैल्यू 7/2 5/2 3/2 1/2 √पाई। तो गामा 7/2 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 √पाई। इसको हल करके लिख दीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8, यह ऊपर हो जाएगा, यानी कि 8 t की पावर 5/2 और 5 3 जा 15 √पाई। इनवर्स लाप्लास 1/s टू द पावर 7/2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके का रहा। अब क्वेश्चन आपका आएगा आंशिक भिन्न से तोड़कर इनवर्स लाप्लास ज्ञात करना। तो आंशिक भिन्न का प्रयोग करना है। जैसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे इनवर्स लाप्लास 1/s+1 और s+2, ये आ जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आंशिक इंटीग्रेशन जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आंशिक भिन्न से तोड़ने के लिए बतलाया गया था कि दोनों को अलग अलग पार्ट्स में कैसे लिख लेते हैं। से इनवर्स लाप्लास ये बहुत सरल है, s+1 और s+2। इसको बनाने के लिए इनवर्स लाप्लास जो फैक्टर नीचे दिया है वही फैक्टर ऊपर लिखिए, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए। तो s+2 माइनस s+1, घटाने के बाद जो डिफरेंस आएगा और वह डिफरेंस कांस्टेंट में होगा और उससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, s से s तो 0 हो गया, 2 से 1 आएगा, और 1 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि s+1 और ये रहा आपका s+2। सेपरेटली डिवाइड करिए, तो s+2 में s+1 और s+2 माइनस इधर s+1 अपान s+1 s+2। इनवर्स लाप्लास s+2 से s+2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1/s+1 माइनस s+1 से s+1 कैंसिल हो जाएगा 1/s+2। और अब यहां पर फार्मूला लग जाएगा, जैसे इनवर्स लाप्लास 1/s+a, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, e की पावर -at। तो प्लस a और a के प्लेस पर क्या है 1 है, तो इनवर्स लाप्लास इसको ऐसे लिख लीजिए अलग अलग, इनवर्स लाप्लास 1/s+1 माइनस इनवर्स लाप्लास 1/s+2। तो इधर आपका आंसर हो जाएगा e की पावर -t माइनस, इधर के लिए आंसर a की वैल्यू 2, तो e की पावर -2t। ये कितने की वैल्यू आई है, इनवर्स लाप्लास 1/s+1 और s+2। ये रहा आपका आंसर। अब इससे थोड़ा सा और स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन और लेते हैं, जो कि इस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन और करा दें, फिर इस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के सभी क्वेश्चन और सभी फार्मूले
सभी प्रॉपर्टीज लगभग खत्म हो जाएंगे जो कि आपके पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, जैसे आपका ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स लाप्लास 1/s+1 इंटू s²+1, ये रहा क्वेश्चन। या यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, या इनवर्स लाप्लास 1/p+1 p²+1। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे s में दे चाहे p में दे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसे आंशिक भिन्न से तोड़ेंगे, और आंशिक भिन्न से तोड़ने का तरीका आप पहले से पढ़ चुके हैं, और नहीं भी जानते हैं तो फिर आप थोड़ा इसमें देख लें। अलग अलग फैक्टरों के लिए कितने, इसमें s की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 और 1 3, तो 3 कांस्टेंट हमारे लेने हैं, या यूं कह लीजिए अननोन क्वांटिटी लेनी है, अज्ञात राशि लेनी है जिसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो s+1 के लिए a/s+1 प्लस s²+1 के लिए bs+c/s²+1। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 1/s+1 और s²+1 इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए, s+1 s²+1, ये s+1 से डिवाइड करिए तो क्या आएगा, s²+1 a इंटू s²+1 प्लस bs+c इंटू, अब s²+1 से डिवाइड करेंगे तो s²+1 हट जाएगा, क्या आएगा, s+1। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 1। मल्टीप्लाई कराइए का, as² +1 नहीं प्लस a, प्लस इधर आपका bs² प्लस bs प्लस c का मल्टीप्लाई cs प्लस c। ठीक, अब s² वाले टर्म को एक साथ लिखिए और s वाले को एक साथ और कांस्टेंट वाले को एक साथ, जैसे a प्लस b इंटू s² प्लस b प्लस c इंटू s प्लस a प्लस c। जिस तरह से राइट साइड बना है वैसे ही लेफ्ट साइड भी बनाइए, तो 0 इंटू s² प्लस 0 इंटू s प्लस 1। दोनों पक्षों में s² व s के गुणांक, s² व s के गुणांक तथा अचर पद की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी, s² का राइट साइड में गुणांक क्या है, a प्लस बी, और लेफ्ट साइड में 0। इक्वेशन नंबर 2, इधर आपका s का गुणांक b प्लस सी और लेफ्ट साइड में 0। ठीक है, और कांस्टेंट के लिए a प्लस सी इज इक्वल टू, इधर क्या है, 1। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को हल करिए, तो समीकरण 2, 3 व 4 को हल करने पर, ये रफ कार्य पर आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं ओरली ऐसे बतला दे रहा हूं। a प्लस बी से b प्लस सी को माइनस करिए तो b से b घट जाएगा 0, a माइनस सी इज इक्वल टू 0, और इधर आपका a प्लस सी इज इक्वल टू 1। दोनों को यदि हम प्लस करेंगे तो क्या बनकर आएगा, 2a और c तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1/2, यदि a की वैल्यू 1/2 तो a माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू भी 1/2। और जब c इज इक्वल टू 1/2 और a इज इक्वल टू 1/2, तो a प्लस b इज इक्वल टू इधर 0 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। ये तीनों मान आ गए। अब यह तीनों मान उठाकर समीकरण 1 में रखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या समीकरण 1 से 1/s²
एस प्लस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1/2 इंटू एस प्लस वन, ऐसे लिख लेंगे, या ऐसे ही पहले लिखिए फिर बाद में हम चेंज कर लेंगे। एस प्लस वन प्लस बी के प्लेस पर -1/2 और इधर आपका यस प्लस सी की वैल्यू 1/2 अपान एस स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये आएगा 1/2 एस प्लस वन प्लस इधर से इनको भी अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, तो -1/2 यस अपान एस स्क्वायर प्लस वन ऐसे बनेगा, प्लस 1/2 1/s² प्लस वन। दोनों को अलग अलग हमने डिवाइड करके लिख लिया और ये आया 1/s प्लस वन यस स्क्वायर प्लस वन। अब सबका फार्मूला अलग अलग मुझे दिख रहा है ना, ये e की पावर -t के लिए, ये cos के लिए होगा, ये sin के लिए, तो दोनों साइड का इनवर्स लाप्लास ले लीजिए 1/s प्लस वन s² प्लस वन इज इक्वल टू, और ये भी जो क्वेश्चन कराया जा रहा है एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, तो इनवर्स लाप्लास इधर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट को बाहर कर लें 1/2 इनवर्स लाप्लास 1/s प्लस वन माइनस 1/2 इनवर्स लाप्लास यस अपान s² प्लस वन प्लस 1/2 इनवर्स लाप्लास, रुके इसको नहीं से लिखते हैं, प्लस 1/2 इनवर्स लाप्लास 1/s² प्लस वन। चलिए इसका सॉल्यूशन हम उधर लिखते हैं, बस आंसर आ चुका है, लास्ट लाइन आपको लिखनी है यहां पर, इज इक्वल टू 1/2 और 1/s प्लस वन के लिए e की पावर -t और इधर -1/2 और यस अपान s² प्लस वन के लिए cos t प्लस 1/2 और 1/s² प्लस वन के लिए sin t। 1/2 सब में से कॉमन है, e की पावर -t माइनस cos t प्लस sin t, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये किसका है, इनवर्स लाप्लास 1/s प्लस वन इंटू s² प्लस वन का। इसको नोट कर लीजिए और इसी तरह के बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आंशिक भिन्न से तोड़ने के लिए तोड़कर क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और ये चीज ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न मैंने कैसे सॉल्व किया, इसी तरह से बाकी सभी बचे क्वेश्चन जो होंगे आपके सॉल्व हो जाएंगे। आगे एक बात और ध्यान रखिएगा, आप सबके लिए मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लेकर आने वाला हूं जो एग्जाम बेस्ड होगा और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा जो पूछे जाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।